प्रिंसिपल को जूते का माला पहनाकर या स्याही फेंककर या उनके डॉक्यूमेंट को फाड़कर अब क्या वहाँ दिखाना नहीं चाह फाड़ा रहे गया हैं? अभी। देखिए कोई बातचीत कोई करने जाएगा तो अकेले जाएगा, एक दो आदमी से जाएगा। आप हमारे यहाँ आए, एक दो लोग आए ना। अब यहाँ अगर कोई बातचीत करने हमारे यहाँ 10 लोग आ जाएंगे तो मैं तो धमकी समझूंगा। देखिए मैंने गलत किया, मेरे द्वारा मिसबिहेव किया गया, मेरे पे एफआईआर तत्कालिक हुआ, मेरे को नागपुर तक पकड़ने पुलिस आ गई, इतनी त्वरित कार्रवाई की गई, अच्छी बात है, पुलिस प्रशंसा का पात्र है। किंतु इन महिलाओं का क्या? आप पढ़े लिखे हैं जी, NSUI में पदाधिकारी हैं जी। तो जब आप प्रिंसिपल के यहाँ गए, कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल के यहाँ, तो आपको क्या जरूरत थी वहां पर 10 गुंडे लेकर जाने का? मर्यादा लांगी उन्होंने, लेकिन उसका प्रूफ तो नहीं हो पाया। जी। आपके साथ हाथ में जो डॉक्यूमेंट है, कहीं लिखा है इसमें जो जांच का रिपोर्ट है, कहीं भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि उन्होंने गलत किया है। 4-5 जगह भटकने के बाद भी ये एडिशनल एसपी से भी मिले थे। जब इनके मामले सुनवाई नहीं, तब इन्होंने 7 दिसंबर को हमसे आके मदद मांगी कि हमें बिना बताए काम नाम से निकाल दिया गया। एवं जब हम प्रिंसिपल से बात करने गए तो उनके द्वारा गाली गलौज करके गार्ड के द्वारा धक्का मार के हमको बाहर निकलवाया गया। इसीलिए तो शहर में चर्चाएं हैं कि आप जब ये थाने में 10, 20, 50, 100 लोगों को ले जाकर अगर FIR नहीं हो रही थी तो FIR करवाते। आप कल्याण कॉलेज में प्रिंसिपल के पास गए ताकि आप दबाव बना सके और पैसे का डिमांड कर सके। FIR जब हुई और जब आप जेल गए तो मुझे नहीं दिखा कहीं कोई कांग्रेसी या NSUI वाले ही आपके सपोर्ट में खड़े दिखे, कहीं नहीं। 8-10 हजार कमाने वाला घर कैसे चलाएगा? दलाली कर लो क्या बैठ के बस? मेरे को मेरे व्यवहार जो मैंने प्राचार्य महोदय से उस कक्ष में उस सम्मानित कुर्सी के साथ किया, उसके लिए मेरे को मतलब मैं क्षमा भी मांग सकता हूँ। जब आप सही थे अपने जगह तो फिर भागने की क्या जरूरत है? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। हमारे साथ में एक NSUI के पदाधिकारी हैं जो प्रदेश महासचिव हैं और विधायक प्रतिनिधि भी है भिलाई नगर विधानसभा का। इनका आप एक वीडियो देखा होगा जिसमें कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल को जूतों का माला पहनाने का प्रयास किया जा रहा था। इनके द्वारा स्याही तक फेंका गया उनके नेम प्लेट पे, कागज जो डॉक्यूमेंट हैं सरकारी दस्तावेज उसको फाड़ने का प्रयास किया गया, ऐसा आरोप है। FIR हुई, जेल गए। भाई साहब अपना नाम परिचय बता दीजिए, और हालांकि मैं बता दिया हूँ फिर भी आप बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश कनौजिया है और मैं NSUI में प्रदेश महासचिव हूँ। ये पूरा मामला क्या था? देखिए कल्याण कॉलेज में जो चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी है, उनमें से 2 महिला कर्मचारियों के साथ प्राचार्य महोदय द्वारा ऐसा हमको जानकारी प्राप्त हुई थी लिखित तौर पे कि उनके द्वारा महिला कर्मचारियों को गाली दे के कमरे से धक्का मार के बाहर निकलवाया गया एवं उन्हें बिना बताए, बिना नोटिस जारी किए काम से निकाल दिया गया। जो उनका काम था, जिस नौकरी पे थे, उनसे निकलवा दिया गया था। और जब उसकी वह शिकायत करने पहुँची थी तब उनकी कोई सुनवाई वहाँ लगातार नहीं हो रही थी, तब उन्होंने हमसे आके मदद मांगा था। ठीक है, ये मदद आपसे क्यों मांगा गया? क्योंकि सर्वप्रथम जब यह मामला हुआ, जब प्राचार्य महोदय के द्वारा जैसा उनका आरोप है, जब यह मामला हुआ तो उन्होंने सबसे पहले 29 नवंबर को हेमचंद यादव कुलपति, जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कुलपति, उन पर शिकायत दर्ज कराई उनके पास। फिर 2 दिसंबर को 2025 को उन्होंने सेक्टर 6 थाना कोतवाली में FIR की मांग को लेकर आवेदन दिया, FIR की मांग की, किंतु FIR नहीं हो पाई। उनके आवेदन को सिर्फ एक्सेप्ट किया गया, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है, पूरे कागज मैं आपको दूंगा। इसके बाद 4 दिसंबर को महिला आयोग में भी शिकायत महिलाओं के द्वारा की गई। इसके बाद जो आंतरिक जांच समिति होती है महाविद्यालय की, उसमें भी शिकायत की गई। किंतु जब 4-5 जगह भटकने के बाद भी ये एडिशनल एसपी से भी मिले थे, जब इनके मामले सुनवाई नहीं, तब इन्होंने 7 दिसंबर को हमसे आके मदद मांगी कि हमें बिना बताए काम नाम से निकाल दिया गया। एवं जब हम प्रिंसिपल से बात करने गए तो उनके द्वारा गाली गलौज करके गार्ड के द्वारा धक्का मार के हमको बाहर निकलवाया गया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, महिला की उम्र कितनी थी? 58 साल। यहाँ कर्मचारी संघ भी है जी, विधायक है, महापौर है, आपके पास क्यों गई? देखिए कर्मचारी संघ जो है कॉलेज का, वह लगातार आपका कॉलेज के ही शिक्षकों के द्वारा नियंत्रित होता है। बाहर के कर्मचारी संघ के पास वो क्यों नहीं गए, मुझे इसका आइडिया नहीं है। किंतु वह कॉलेज प्रीमाइसेस का मामला था। वो महिलाएं हमको सालों से पानी पिलाने का कार्य करती थी, जब हम एग्ज़ाम देते थे, झाड़ू पोछा काम करती थी, मतलब व्यक्तिगत तौर पे हमें जानती थी, क्लीनिंग स्टाफ थी। ठीक है, NSUI में आप हैं जी, जरा दर्शकों को बताइए NSUI का फुल फॉर्म क्या होता है और इनका काम करने का क्या तरीका है?
NSUI का फुल फॉर्म है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जिसमें यह एक छात्रों का संगठन होता है, जिससे विशेषकर समझा जाता है कि छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर उठाना। किंतु वर्तमान में जो यह NSUI यहाँ पे वर्क कर रही है, आप देखेंगे भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में हम लगातार हॉस्पिटल्स का भी मतलब जो मांग होती है उस पर घेराव करते हैं। इवन जो रोड के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, पेड़ के मुद्दे हैं, और शिक्षा को जो व्यवसायीकरण के नाम से चला रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार प्रोटेस्ट NSUI द्वारा किया जाता है। NSUI का कार्य सिर्फ छात्रों की लड़ाई लड़ना उनका प्रमुख कार्य है, किंतु अन्य कार्य भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा किया जा सकता है। तो जब आप प्रिंसिपल के यहाँ गए, कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल के यहाँ, तो आपको क्या जरूरत थी वहां पर 10 गुंडे लेकर जाने का? यदि ये जो आरोप लग गए अभी किसी स्टूडेंट के लिए, मतलब स्टूडेंट के मुद्दों को लेकर अगर आप कुछ किए होते तो आज लगभग स्टूडेंट आपके साथ खड़े होते। भले ही FIR हुआ, आप जेल गए, जेल भी गए, तो वो सभी स्टूडेंट आपके साथ में आज खड़े होते। कई नेता आपके साथ में खड़े होते, आपके NSUI के ही लोग आपके साथ में खड़े होते। लेकिन अब ये कर्मचारी को लेकर आप गए हैं और वो भी 10 गुंडे बोल दे, क्योंकि गुंडा मैं शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि FIR दर्ज हुई है। तो जब आप इन लोगों को लेकर गए तो क्या जरूरत थी आपको लेकर जाने की? आप अकेले भी जाते, महिला को लेकर चले जाते वहां पर उनसे बातचीत करते प्रिंसिपल से। उन लोगों को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, भाई बातचीत कोई करने जाएगा तो अकेले जाएगा, 1-2 आदमी से जाएगा। आप हमारे यहाँ आए, 1-2 लोग आए ना। अब यहाँ अगर कोई बातचीत करने हमारे यहाँ 10 लोग आ जाएंगे तो मैं तो धमकी समझूंगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सवाल का जवाब क्रमशः देना चाहूँगा। जैसा कि सालों से हमने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया है, जैसे हम शिक्षा अधिकारी के भी ऑफिस का घेराव करते हैं। पहली बात, हम घेराव करने गए थे, मैं नहीं कह रहा मैं उनसे बात करने गया था, ठीक है। हम उनके कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस का घेराव करने गए थे। जो NSUI के सक्रिय कार्यकर्ता है वो सभी छात्र थे, उसमें से कुछ छात्र कल्याण महाविद्यालय के थे, कुछ अलग संगठन के पदाधिकारी थे, मतलब कुछ अलग विधानसभा के जिलेवार पदाधिकारी थे, प्रदेशवार पदाधिकारी थे। इसके अलावा दूसरी बात जो आपने कहा कि हम गुंडे को लेकर थे, कभी भी विरोध हमने जब से सीखा NSUI में, मैं जब से कार्य कर रहा हूँ, लगातार आप देखें कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ अकेले जाके नहीं होता है। दूसरी बात, महिलाओं को हम इसलिए लेके नहीं गए क्योंकि महिलाओं को फरवरी से काम से बैठा दिया गया था। महिलाओं की आर्थिक स्थिति वैसी बहुत खराब थी, क्योंकि 8,000 पाने वाली महिलाओं को अगर फरवरी से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप बैठा देंगे तो उनके पास क्या ही बचत खाते में बचा होगा जिससे चलेंगे। तो वह भी कहीं बाहर काम पे जाए जिनका उनका दिहाड़ी 400 रुपये बनता है, तो हम उनके 800 रुपये का नुकसान ना हो। और चूंकि हम घेराव करने गए थे, किंतु हमारा उद्देश्य FIR करवानी था। वरना मैं आपके सामने एक कागज दिखाना चाहूँगा। उद्देश्य की बात करते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, NSUI में पदाधिकारी हैं। जब आप अगर किसी प्रिंसिपल के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, जूते का माला पहनाने का प्रयास करेंगे, जो वीडियो पूरी शहर और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग लगभग देखें उस चीज़ों को, तो आपके नाम पर एक टैग लग गया। फिर जो आपके नीचे के कार्यकर्ता हैं वो तो इससे भी 20 करेंगे। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा। जो वहाँ पे उस दिन कल्याण कॉलेज प्रचार कक्ष में घटना हुई, वह हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित और आवेश में थे। उसकी हम गलती मानते हैं, शायद जिसकी सज़ा भी हमें मिल रही है, पर उसमें कुछ झूठे धाराएं हम पे लगी हैं, उस पर आप हमसे आगे चर्चा करें। किंतु आप जो, और आपका एक और सवाल क्या था कि आपके पीछे जितने भी लड़के हैं फिर उनसे वो तो और आपसे नहीं, और जूतों की माला पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। हमारी संख्या वहाँ पे 35 से 40 लोग की थी, ठीक है, जिसमें हम ही नहीं थे, सामान्य छात्र थे। कहीं वहाँ पे और भी मुद्दे ऐड हो गए थे जब हम वहाँ पे गए थे। किंतु आप बताइए, प्राचार्य अपनी कुर्सी पे बैठे थे, करीब आप मीडिया हाउसेस ने कई कवर किए थे, पूरे 40 मिनट के वीडियो, 40 मिनट हम वहाँ थे। आप अगर उसमें देखेंगे, हम सांकेतिक तौर पर उनके टेबल पे रखे थे, ना कि हम उनको पहनाना चाह रहे थे। अगर 40 लोग हैं, प्राचार्य अकेले पहना रहेगा तो 2 मिनट का काम है। किंतु हम चाहते थे कि आपने जो कृत्य किया, आप एक 60-58 साल की महिला को गाली देके भगा रहे हो, 8-8 महीने से काम पे नहीं रख रहे हो, पेमेंट नहीं दे रहे हो, उनको बिना पता निकाल दे रहे हो, तो सर आपके इस कार्य के लिए हम आपको यह जूतों की माला भेंट करते हैं। हमारा सांकेतिक था, आप देखेंगे टेबल से वह जूता उनके शरीर के एक बॉडी पार्ट तक को टच नहीं हुआ। तो ये जो लोगों ने फैलाया कि जूता की माला पहनाने का प्रयास किया, जूते की माला पहनाना किसको बोलते हैं? अगर हम उनके गले में डालने का प्रयास करते हैं, महिला के साथ में, जिस महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, जैसा आप बता रहे हैं, क्या उस महिला के सपोर्ट में 5-10 महिलाएं भी गई वहाँ? नहीं जाएगी ना, गरीबों को कोई नहीं है। देख लिया, उनके सहयोगी होंगे, उनके साथ में जो कर्मचारी होंगे या उनके जो रिलेटिव होंगे, उनके घर वाले होंगे, उसकी बात कर रहा हूं। उनके घर वाले आए, कई शिक्षक लोग भी आए, जिसमें से एक शिक्षक नितेश गुप्ता को इसमें सह-आरोपी हमारे साथ बना दी गए। वो भी पूर्व प्राध्यापक है वहाँ के, वो शिक्षक है। हमारे में जितने लोगों पे FIR, किसी का भी एक पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, सभी छात्र हैं। किंतु एक अटैचमेंट हो जाता है कि किसी लोग से आप साल भर से मिल रहे हैं। मेरे ही घर की अगर कोई वर्कर है, वो कहीं काम कर रही है, 10 साल से काम कर रही है, उसके बाद कहीं गलत होगा तो मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी
की कोई महिलाएं क्या है, मैं सीधा उससे पूछूंगा बहन तेरे को मदद मिल रही नहीं मिल रही, हमने जाके किया। इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो है ना भैया, वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है। आधे प्रचारे से खौफ खा रहे हैं, आधे उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, वरना आप दबे पाओ किस दिन कैमरा लेके जाएंगे, आपको प्रचारे की लगातार उस पर जो उनकी कमियां हैं वो आ जाएंगी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे से मौखिक तौर पे आके बोला, महिलाओं ने मेरे को पूरे कागज दिए कि भैया हम 4 जगह जा चुके हैं, सेक्टर 6 कोतवाली में शिकायत कर दी है, महिला आयोग में शिकायत कर दी है, एडिशनल एसपी साहब के साथ कंप्लेंट कर दी है, ऑनलाइन जो कॉलेज की आंतरिक कमेटी होती है वहाँ जाके अपने चीज़ें दे दी, किंतु कहीं से भी हमको मदद नहीं मिल रही। तब वो हमारे पास आया। ये मामला 29 नवंबर से शुरू हुआ था और 7 दिसंबर को हमारे पास आया। नहीं समझे तो प्रिंसिपल को जूते का माला पहनाकर या स्याही फेंक कर या उनके डॉक्यूमेंट को फाड़कर आप क्या वहाँ दिखाना डॉक्यूमेंट चाह नहीं रहे हैं? फाड़ा गया भैया, मैं साफ साफ डिनाई करता हूँ। आप बोलिए कि मेरे से बदतमीजी हुई, मैंने बदतमीजी की, जिसके लिए आप शर्मिंदा है। जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं कितना भी आवेशित होना था मेरे को, क्योंकि उस व्यक्ति के मेरे मन में सम्मान नहीं पर उनके पद का सम्मान है, उनके पद की इज्जत। मेरे को आपके चैनल के माध्यम में ओपनली बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति के लिए मेरे को एक पैसे का सम्मान नहीं है, किंतु उनके पद की मर्यादा मेरे को रखनी थी, उस कुर्सी की मर्यादा मेरे को करनी थी, उस टेबल की मेरे को मर्यादा करनी थी। किंतु प्राचार्य ने भी जो कृत्य किया महिलाओं के साथ किया, वो मुझे किसी हद तक तो जब आप सही थे अपने जगह जी, तो फिर आप यहाँ जब पुलिस FIR हो गई, जब पुलिस ढूंढना चालू की जी, तो आप यहाँ से फिर मतलब अदर स्टेट से सुनने में आया आपको पकड़ कर लाई नागपुर से पुलिस। पकड़ा गया था एयरपोर्ट से। आप यहाँ भी कहीं और छुपे थे, फिर यहाँ से आप दूसरे वहाँ गए, जी, तो फिर भागने की क्या जरूरत थी? मैं इस पे बताना चाहूँगा भैया, क्योंकि यह जो मैं भाग रहा था बोल सकते हो आप, क्योंकि डेफिनेटली सब वही सोच रहे हैं भाग रहा था, किंतु मैं बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि 10 अन्य लोगों पे FIR हुआ था, उसमें से 5-6 तो ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत काम से आए थे, क्योंकि उनकी ये मांग थी उसी समय पे कि हमको क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिल रहे। वहाँ जो कॉलेज कभी चलता है तो वहाँ पे PhD क्वालिफाइड टीचरों से उनको पढ़ाई करनी चाहिए, किंतु जब वो देखे मुद्दा चल रहा है, प्रिंसिपल चल रहा है, तो उन्होंने आके अपनी मांग रखी, भैया हमको MA MSc जो सिर्फ मास्टर्स किए उन टीचरों से हमको पढ़वाया जा रहा है। तो वो मामला वहाँ पे पूरा मैशअप हो गया। तो उसके बाद जब वहाँ से था तो पहले तो इन लोगों को बचाना था भैया, हम अगर थोड़ी छात्र नीति देखें, हम ये सब चीज़ सालों से देख रहे हैं, हमारे समान है, किंतु सब लोगों को निकालना था, सबकी बेल कराना था। और उसके बाद जो नागपुर से मैं जो पकड़ा है उसका मैं आपको पूरा मामला बताना चाहूँगा। मेरे छोटे दादा की डेथ हुई थी जो कामठी नागपुर में रहते हैं, आप शायद देखेंगे, मैं टकला भी उसी वजह से हुआ था। आधे लोग को ये भ्रम हो गया था कि जेल में गया तो टकला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 13 तारीख को मैं वहीं था, 12 तारीख को मैं नागपुर पहुंचा था, दादाजी का कार्यक्रम अटेंड किया, मतलब उसी दिन डेथ हुई थी, कार्यक्रम दशगात वगैरह हुआ नहीं था, तो वहाँ पे मैंने किया। 13 तारीख की 1:30 बजे की फ्लाइट में नागपुर से थी, क्योंकि फ्लाइट का खर्चा भी नागपुर से कम पड़ता दिल्ली का, क्योंकि 14 दिसंबर को राहुल जी का कार्यक्रम था, राहुल गांधी जी का, वोट चोर गद्दी छोड़ करके दिल्ली के मैदान में, तो उस चीज़ के लिए हम वहाँ से फ्लाइट पे थे। तो वहाँ पे CSF द्वारा हमको उठाया गया था, जो कि क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पे आई थी, आधे घंटे के भीतर वो हमको भिलाई ला के सेक्टर 6 थाने में रखी थी। ऐसा सूत्रों से बताया जाता है कि आप ही के लोग मुखबिरी किए। ये बात का तो मुझे आइडिया नहीं है भैया, और किए भी होंगे तो ठीक है, करने दीजिए, सबका अपना है, सबके अपने इच्छा। देखिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये मामला हुआ, मुझे सबसे बड़ा ये डर रहता है किसी व्यक्ति को उसके साथी और उसका घर परिवार क्या सोचता है। मेरे घर परिवार पूरे मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कि तेरा तरीका गलत था, मांग गलत नहीं थी, उन्होंने ये बोला पर तुमको अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा। सेम मेरे जो सीनियर लीडर हैं, NSA के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मेरी चर्चा हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी से भी चर्चा हुई थी, प्रदेश प्रभारी से चर्चा, उन्होंने ये बोला कि आप पढ़े लिखे हो, उन्होंने गलत किया, किंतु आपका बिहेवियर गलत था, पर हम आपके अगेंस्ट में नहीं है, आप माफ़ी मांगे और इस मांग को कंटिन्यू जारी रखिए। FIR जब हुई जी और जब आप जेल गए जी, तो मुझे नहीं दिखा कहीं कोई कांग्रेसी या NSUI वाले ही आपके सपोर्ट में खड़े दिखे, हमको कहीं नहीं दिखा। नहीं, मैं आपको कागज़ प्रोवाइड करा दूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और जेल में भी विधायक जी हमसे मिलने आए थे। कौन विधायक? देवेंद्र यादव जी, अच्छा, 2 घंटा उन्होंने आए थे, जेलर साहब के कार्यालय में मुलाकात की थी, पर उन्होंने भी यही बोला कि आपका तरीका सही नहीं था। मैं कोई अपने आपको बचाऊंगा नहीं, उन्होंने बोला मांग सही थी पर तरीका तुम्हारा गलत था। मतलब तो आप माफी अपने मांगो। आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं थोड़ा देखिए, उन्होंने गलत किया, क्योंकि इससे पूरी NSUI की भी छवि खराब हुई है। आप ना माने, NSUI की भी इसमें छवि खराब मैं खुद भी वीडियो देखा, तो टाइम बाद रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने अपनी मर्यादा लांगी थी, मुझे नहीं लांगना था। मैं टोटली नहीं, अप्रिशिएट। मर्यादा लांगी उन्होंने, लेकिन उसका प्रूफ तो नहीं हो पाया। जी आपके साथ हाथ में जो डॉक्यूमेंट है, कहीं लिखा है इसमें जो जांच का रिपोर्ट है, जी, कहीं भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि उन्होंने गलत किया है। नहीं, वो जांच रिपोर्ट नहीं, अगर आप पढ़ेंगे भैया तो इसमें तो लिखा है कि आप एक बार पढ़ के अगर दर्शकों को भी बता पाएंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रह जाएगा। ये कॉलेज के आंतरिक जांच का रिपोर्ट है, इसमें जो लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। प्राचार्य द्वारा गाली गलौज दिए जाने व अपशब्द कहे जाने का समिति के पास कोई भी सबूत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन प्राचार्य ने पीड़ित पक्ष के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया और उनके निष्कासन का कोई वैध कारण नहीं बताया, जिससे पीड़ित पक्ष को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। उसका मैं इसमें आपको एक और कागज दिखा रहा हूँ। जबकि एक और बात में, सम्मानजनक व्यवहार का मतलब ये भी हो सकता है गाली गलौज को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। कोई भले लिखे ना, लेकिन सम्मानजनक कई तरीके से हो जाता है।
ये बात इसमें AICC का जो ICC का जो रिपोर्ट है जो कॉलेज के द्वारा ही दिया गया है उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। अब ये बताइए इस पर FIR बनता है, आप लोग अब आगे क्या कर रहे हैं? देखिए मैं वही बताना चाहता था और आपसे भी एक मेरे निवेदन था आपसे कि आप देखेंगे कि 29 नवंबर को मैं एक कागज बताते जा रहा हूँ। ये हेमचंद यादव कुलपति को इन्होंने ज्ञापन दिया महिलाओं ने 29 नवंबर को, 29/11/2025 ठीक है, आप पढ़ते जाएंगे। और ये 2/12 को थाना प्रभारी महोदय भिलाई नगर थाना सेक्टर 6 महिलाओं के द्वारा दिया गया, जी, ये गोदावरी सब सिन्हा और तीर्थी साहू। ये 4 दिसंबर को दिया गया है आपका 2025 को महिला आयोग में, पावती उसकी ये है डाक के माध्यम से। और एडिशनल SP साहब को भी दिया गया था जबकि वो जनदर्शन में जाना चाहते पर तब तक यह मामला आ चुका था। तो अगर भिलाई की महिलाएं अगर 4 जगह भटकने के बाद भी वो सही है गलत है प्रचार मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, पर अगर कोई मांग कर रहा है तो भैया उन पर भी तो सुनवाई होनी चाहिए। देखिए मैंने गलत किया, मेरे द्वारा मिसबिहेव किया गया, मेरे पे FIR तत्कालिक हुआ, मेरे को नागपुर तक पकड़ने पुलिस आ गई, इतनी त्वरित कार्रवाई की गई, अच्छी बात है, पुलिस प्रशंसा का पात्र है। किंतु इन महिलाओं का क्या, मैं आपसे कागज दिखा के बात कर रहा हूँ पूरी, ऐसा नहीं कि ये ठीक है, तो महिलाएं आपका अब क्या मांग है? मेरा सीधा सा मांग है भैया कि महिलाओं की जो मांग है जिसके लिए हम सभी साथियों को जेल जाना पड़ गया या जो भी अभी केस सर्वाइव कर रहे हैं, केस खत्म नहीं हुआ, हम बेल पे हैं, किंतु महिलाओं का बात तो सुनिए, 4 जगह भटक रही हैं अभी भी। अब तो आंतरिक समिति ने भी बता दिया आपको कि सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया, बिना बताए उनको नौकरी से निकाल दिया गया जिसके कारण उनको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। एवं उनकी जगह जब उनको बोला गया वहाँ पे वैकेंसी नहीं, जरूरत नहीं, किंतु अगले दिन नए कर्मचारियों को रख लिया क्योंकि इन्होंने पूर्व में कोर्ट में जाके कॉलेज के खिलाफ कई बयान दिए थे। क्योंकि आपको मालूम होगा कल्याण कॉलेज में पेंशन का मामला अटका हुआ था, कई करोड़ रुपए का घोटाला था जिसको वहीं के कुछ कर्मचारियों ने एवं प्राध्यापकों ने कोर्ट में केस लड़के जीता है। उसमें हम और आप सही गलत नहीं बताए पर कोर्ट ने किया था। अच्छा, इन सब मामलों में। अच्छा एक और बात बताइए, बात यह है कि जिस प्रिंसिपल पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं जी महिलाओं के साथ धक्का किया या गाली गलौज किया जो भी हो जी, बंद कमरे में, बंद ऑफिस में, तो वहाँ CCTV फुटेज तो होगा? जी था ना, पर वो भी ये रिपोर्ट में देखिए वहाँ के जो ये देखिए आप ये पढ़ के बताइए कि कहाँ पे है ये देखिए ये लिखा हुआ है जो ICC ने लिखा है, पढ़िए आप इसको। ICC ने लिखा है इसमें, अपने जांच रिपोर्ट में पढ़ के सुना देता हूं। 1/8/2025 को प्रिंसिपल कार्यालय की कार्यवाही का कोई CCTV फुटेज प्रिंसिपल ऑफिस यानी कि मुख्य कार्यालय द्वारा समिति कैमरा स्टोरेज के आधार पर उपलब्ध नहीं कराया गया। मतलब इसमें लिखा गया है कैमरा फुटेज जो है वो प्रिंसिपल के द्वारा इनको प्रोवाइड नहीं कराया गया। गवाहों के बयान ICC की बैठक में लिए गए और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनका उपयोग किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीधर पटनायक के बयान के अनुसार CCTV कैमरा का बहस हुई थी। मतलब ये जो ऑपरेटर है दिया नहीं गया है ना, उनका बयान है कि बहस हुई और वो उन्हीं से थी पेमेंट लेकिन पाने वाले लोग CCTV फुटेज प्रदान नहीं कराया गया, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए तो आप प्रूफ कैसे करेंगे? FIR की बात करते हैं तो पुलिस तो जांच भी करेगी। तो जांच करे ना भैया, वही तो चाह रहे हो, तो जांच ही नहीं कर रही, आवेदन पे आवेदन दे रही है बस। मेरा वही मांग है कि देखिए हमारी भी जांच हो रही है, सबसे ऊपर कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, तो महिलाओं के लिए भी आप जांच कीजिए ना, आप लॉन्च कीजिए, कार्रवाई कीजिए, बातचीत के पतासाजी कीजिए, गवाही लीजिए, पर आप कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं, सब पर दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं कि चलिए पहले महिलाएं अपने स्तर पर ट्राई कर रही थी, मामला उठा नहीं था, आज तो ये कल्याण कॉलेज का मामला पिछले 15 दिन से इतना शहर में चला, इतने चैनलों ने चला, इतने मीडिया हाउसेस ने चला, उसके बाद भी आज महिलाओं की बात अगर कोई नहीं सुन रहा तो दुर्भाग्य भिलाई का, मेरे को तो यही लगता है। अच्छा हमको एक बात बताइए, क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता था कि जो आपके भिलाई नगर के विधायक हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए? नहीं भैया को ये मामला पता नहीं था, हमको भी नहीं पता था, हमको तो 8 दिसंबर को पता चला, 9 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया तो भैया ने यही बोला कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जान दो फिर अपन बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास जो प्रूफ वगैरह थे, हमारे फ़ोन थाने में जब्ती थे, कल ही जाके हमारे पास सुपुर्दनामा आया, तो इसलिए आज हम आए हैं और अभी विधायक जी किन्हीं कारणों से बाहर हो, जैसे आएंगे हम उस मामले। अच्छा एक बात बताइए, आउट ऑफ टॉपिक थोड़ा सा बात है, विधायक प्रतिनिधि अपने आप को विधायक क्यों समझने लगता है? नहीं भैया नहीं समझता। वैशाली नगर में कितने भिलाई नगर में कितने विधायक प्रतिनिधि है? 4 या 5 है शायद। 4 या 5 है। वैशाली नगर विधानसभा में 22-23 विधायक प्रतिनिधि बन गए थे, जिसके गाड़ी पर नेम प्लेट पर लिखा गया था विधायक प्रतिनिधि। जी अपने आप को विधायक से कम नहीं समझते थे भाई। बाद में जब बवाल हुआ या कुछ मीडियाबाजी हुआ, कहीं कहीं जब बात चर्चाएं में आई तो सब हटाए, हालांकि उनको लेटर नहीं दिया गया था, लेकिन सभी के गाड़ी पर लाल पट्टे में लिखा गया था विधायक प्रतिनिधि, जो अपने आप को विधायक। तो ऐसा तो आप नहीं समझ के पहुंच गए थे प्रिंसिपल साहब के यहाँ कि आज तो देख ही लेंगे, जो जैसे कई विधायक बोलते हैं ना वो अधिकारियों को, अरे अभी 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई विधायक बोलते हैं 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए, लेकिन अगले दिन आप जाइए तो वहाँ पता चलेगा कुछ हुआ ही नहीं है। छोड़िए आप ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं आप इस पे स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। मैं पिछले 13 सालों से NSA से जुड़ा हूँ, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो
स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दे उसको उठाता रहा हूँ, इस कारण मेरे को इस पद को दिया। और आज तक जीवन का मेरा पहला FIR जो हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं लगातार गुंडागर्दी करता हूँ, ये मैं बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आवेश में आकर मेरे से गलती हुई, इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पे आपके चैनल से माफ़ी भी मांग रहा हूँ। अभी आपका कहना ये है कि FIR होना चाहिए, जी सीधी बात, FIR यही बात है ना। और ये ऐसा बात नहीं सही भी है। अगर मान लो आप महिलाएं, दो महिलाएं हैं, दोनों ने आपत्ति की कि भाई हमारे साथ गाली गलौज किया, जो भी किया, ऐसा तो नहीं है कि वो छेड़छाड़ का आरोप लगाया, ऐसा भी नहीं है। इस पर जांच तो होना चाहिए। जब कॉलेज का जांच कमेटी अगर यह लिख कर देता है कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, सम्मानजनक बातें नहीं हुई, इनके बिना बताए नौकरी से, इस टाइप का जो भी लिखा गया है उसमें, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ सोई है, अब वो तो वीडियो चलने के बाद कमेंट आप कीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा, वो भी वीडियो आपने देखा होगा जिसमें इन्होंने स्याही फेंकते हुए दिखेंगे, या जो वहाँ पे जूते का माला पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, या पुलिस से जो बकझक हुआ वो भी वीडियो चल रहा होगा, वो भी आपने देखा होगा। दोनों बात मैं आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। अब इनका कहना यह है कि FIR होना चाहिए, और यदि FIR नहीं होती है तो अब आगे का क्या हम मांग करने जाएंगे भैया। आज आपके चैनल के माध्यम में बातें रखनी थी, क्योंकि मीडिया उस दिन हम लोग बहुत सी बातें नहीं रख पाए थे कि ऑलरेडी महिलाएं 4 जगह शिकायत कर दी थी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा झूठ कॉलेज प्रशासन द्वारा फैलाया जा रहा था कि ये फरवरी का मामला है और NSY इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। तो इसलिए आज मैं कागजों भी जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेट के साथ, लेटर के साथ, रिसीविंग के साथ आपको दे रहा हूँ कि हमारी कोई राजनीतिक रोटी सेकने की मंशा नहीं थी। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से और बोलता हूँ, हम लोग अगर वहाँ पर विरोध करने गए थे, हमारे लिए उससे आसान पड़ता, जितना मेरे को समझ आता है कि ये जो थाना प्रभारी को उन्होंने शिकायत किया था 2 दिसंबर को, हम चाहते जो 30-40 कार्यकर्ता वहाँ गए थे, हम महिलाओं को लेकर थाने जाते तो शायद FIR हो जाती, किंतु हम भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो प्रचार है, एक शिक्षक है, उन्होंने कभी ये सब चीज़ देखा नहीं, तो हम नहीं चाहते थे कि FIR हो। अगर महिलाओं ने मांग भी कर दी तो एक माफ़ी मांग ले, फ़ोन कर बुला ले कि आ जाइए यार, आप भी परिवार के सदस्य, 18 साल से आप काम करें, नौकरी आ जाइए। नहीं भैया, माफ़ी मांगे, एटलीस्ट बात करके बात कीजिए। तो इसीलिए तो शहर में चर्चाएं हैं कि आप जब ये थाने में 10, 20, 50, 100 लोगों को ले जाकर अगर FIR नहीं हो रही थी तो FIR करवाते। आप कल्याण कॉलेज में प्रिंसिपल के पास गए ताकि आप दबाव बना सके और पैसे का डिमांड कर सके। ऐसा शहर में चर्चा है, जो चर्चाएं हैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, उस दिन जिस दिन कांड है उससे पहले से आप 3 महीने का कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा दीजिए मेरे से, अगर उनका एक भी बार बात हुआ हो तो। किंतु मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं खुद B.Ed क्वालिफाइड हूँ, मैं ऑलरेडी 8 डिग्री अभी भी वर्तमान में स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को ही पता है कि शिक्षक की मर्यादा क्या होती है। जिसने कभी थाना कचहरी नहीं देखा, वही बात तो कहना है कि जो शिक्षक की मर्यादा, वो भी प्रिंसिपल है। हाँ, प्रिंसिपल है ना, ये आपका एक, और मुझे उनसे वैसी उम्मीद नहीं थी। वो अगर डांट डपट के कर भी लेते, चलो मैं तो अभी भी मान रहा हूँ, मेरे पे FIR करते वो चीज़ें मेरे को डाइजेस्ट भी हो जाती कि मैंने मिसबिहेव किया है। किंतु और बाकी 8 लोग जिनका नेतागिरी से कोई लेना देना, वो आ गए, कुछ अपने पर्सनल काम से आए हुए थे, और जबकि टेबल में मेरे अलावा वहाँ पे कोई व्यक्ति उनसे बात नहीं की, पर सबको नॉन बेलेबल सेम धारा लगा के, नॉन बेलेबल सरकारी दस्तावेज को फाड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान, सरकारी कार्य में बाधा। तो ये तो विरोध के स्वर को दबाने के लिए और एक मतलब कि खत्म ही कर दो, दोबारा कभी कोई यहाँ विरोध करने नहीं, उस टाइप पे आभास हो रहा है। खैर, मेरे को अच्छा, आपको पुलिस पकड़ी तो मारी पीटी भी? नहीं, मारपीट नहीं हुई? जेल में? नहीं हुई, जेल में नहीं हुई। जेल क्योंकि पुलिस पर बार बार आरोप लग जाता है कि मारा पीटा जाता है थाने में, या फिर जेल में बहुत प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए पर पुलिस की प्रायोरिटी में था। और भी मामले कई चल रहे थे, नागपुर उन लोग किसी और कार्य से आए थे, पर उस कार्य से ज़्यादा उनको मेरे को पकड़ना जरूरी लगा, जैसा मेरे को मौखिक तौर पे पता हुआ। तो वहाँ से नागपुर से सीधा मेरे को लेकर, नहीं, ये मुद्दा तो संवेदनशील था ही, क्योंकि ये कल्याण कॉलेज से कितने वकील, पर भैया मैं कितने IAS बन गए। एक चैनल में आपकी बात रखना चाह रहा हूँ कि वैसा मतलब सबसे ऑकवर्ड मोमेंट मेरी लाइफ का कहीं रहा तो नागपुर एयरपोर्ट था। CSF ने रोका, उसके बाद वहाँ पे जो वहाँ की पब्लिक थी वो बहुत गलत नज़र से देख रही थी। एक आपको फील हो जाता है कि ये क्या है, टेररिस्ट है कि कुछ तस्कर है, कुछ लेके आ रहा है, वैसा ट्रीटमेंट में आप अपने आप को क्या मानते हैं, टेररिस्ट, तस्कर, या NSUI का एक पदाधिकारी, या विधायक प्रतिनिधि? मैं कुछ नहीं, या विधायक प्रतिनिधि? मेरे को बस इतना पता है कि जब से होश संभाले हैं तब से NSY एक छात्र संगठन था, जुड़े हैं उससे। और आज भी हमको सिर्फ इतना ही पता है कि अगर छात्रों को या शिक्षक को या किसी के लिए भी दिक्कत होता है, मैं विशेषकर मेंशन कर रहा हूँ शिक्षक को, ये चतुर कर्मचारी, मैं भी चाहता पल्ला झाड़ लेता, मेरे को कुछ नहीं जाता, किंतु मेरे को ऐसा लगा बुजुर्ग महिलाएं हर जगह हाथ पैर मार चुकी हैं, प्रशासन से 4 जगह डिमांड कर चुकी है ऑन पेपर, उसके बाद ही मदद नहीं हो रहा है, तो मेरा इतना ईमान नहीं मर गया कि मैं नहीं जाऊंगा। और आज भी मेरे को पता है कि केस में बहुत कुछ मेरा ही गवाया हुआ, नाम, काम, पैसे, बहुत कुछ बर्बाद होते हैं। आप सभी अच्छा, अभी जी आपको कौन सहयोग कर रहे हैं? मतलब
कांग्रेसी नेता हो या एनएसयूआई के जो भी कार्यकर्ता सब हैं, कर रहे हैं भैया, सब कर रहे हैं, सभी सब कर रहे हैं। हमारे सहयोग प्रदेश कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए थे, हमसे जेल मिलने आए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे प्रभारी आए थे, हमारे विधायक जी आए थे। उसके अलावा क्योंकि मैं खुद भी सिर्फ जो मेरी नेतागिरी चलती है, मतलब जितनी भी छात्र नीति या राजनीति में करता हूँ, मैं पूरा आदर्श देवेंद्र भैया को ही मानता हूँ और मेरी अच्छा रहे। कॉलेज की राजनीति कीजिए ना, फिर बाहर के राजनीति पर क्यों ध्यान देते भैया हैं? कॉलेज प्रीमाइसेस का मामला है ना भैया, कैसे करोगे? कॉलेज प्रीमाइसेस फिर और भी लोग हैं, आपको छात्रों को देखना चाहिए। छात्रों को आपको एक पता है जी आपको एक मैटर बता रहा हूँ, एक मुद्दा बता रहा हूँ। सेक्टर 10 स्कूल है, जी शंकराचार्य सेक्टर 10 स्कूल, जी 31 मार्च 2025 को जी उसका रिन्यूअल डेट समाप्त हो गया। जी कुल मिलाकर एडमिशन नहीं करना है उनको, डीईओ ने नोटिस दिया है, ठीक है। लेकिन एडमिशन अब पिछले बार हुआ, अभी भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के शिक्षा मंत्री, आपके दुर्ग जिले के शिक्षा मंत्री हैं, जी, जी, जी। वो उनमें वहाँ जाकर जो भी प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहाँ जाकर वो अपना भाषण दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपको अपने बच्चे को इसमें एडमिशन कराना चाहिए। जबकि 31 मार्च 2025 को ही उनका वो जो रिन्यूअल होता है स्कूल कॉलेज का, वो समाप्त हो चुका जी है ना। आप लोग इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? ये तो मुद्दे हैं ना, बड़ी बड़ी जानकारी नहीं था हमको ये चीज़ का, हम क्यों नहीं उठाएंगे? जब हम कल्याण जाते हैं, अब रिसेंटली सेंट थॉमस में कॉलेज का मुद्दा था, हम वहाँ भी गए थे। उससे पहले हेमचंद विश्वविद्यालय का हमने कुलपति साहब का घेराव किया था, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान जिंदाबाद वेबसाइट हैक हो गई थी। हेमचंद यादव CSU में जो नंबर को लेकर इशू हुआ था, रिजल्ट चेंज हो रहा था। नहीं, हम हर जगह जाते आप हैं। लोग CSU में भी करते हैं, हेमचंद यादव सब जगह हमने देखा भी है। शंकरा का तो पता शंकरा का क्यों पता आप नहीं था, छोड़ देते? जानकारी नहीं थी। आज आपने बताया, बिल्कुल हम संज्ञान लेंगे। नहीं, डॉक्यूमेंट हमारे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल दीजिएगा भैया। और क्या है ना, मैं आपको ही बता रहा हूँ। अभी कलेक्टर साहब जांच का भी लिख दिए हैं फिर से। जी जी जी, आप बताइए, बिल्कुल हम लड़ेंगे उस चीज़ों के लिए। हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मेरे को मेरे किए गए व्यवहार के लिए शर्मिंदगी है, पर जिस रीज़न से मैंने किया है उसका मेरे को कोई गिल्टी नहीं है। मेरे को मेरे व्यवहार जो मैंने प्राचार्य महोदय से उस कक्ष में उस सम्मानित कुर्सी के साथ किया, उसके लिए मेरे को मतलब मैं क्षमा भी मांग सकता हूँ, मेरे को कोई उसमें वो नहीं लगे। किंतु ये है छात्र नेता। मैं अपने जिंदगी में पहला ऐसा छात्र नेता देखा हूँ जो अपने किए हुए कामों पर या जो भी हुआ उस दिन कल्याण कॉलेज में, उसको लेकर क्षमा प्रार्थी हैं और क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं और गिल्टी भी फील कर रहे हैं। और ऐसा होना ही चाहिए। बात बाकी लगभग जितने भी युवा नेता हैं, भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन क्षमा तो नहीं मांगेंगे। भले ही कुछ भी कर ले, क्षमा नहीं मांगेंगे। ये बात अच्छा है, लोग देख रहे हैं, कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो आप शेयर कीजिएगा। और आप जो दर्शक हैं कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बस यही था कि मांग कीजिए, महिलाओं का निष्पक्ष जांच हो, जो भी जांच हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जो भी कृत्य हुआ है नहीं हुआ है वो पुलिस जांच का विषय है, एटलीस्ट पर पुलिस जांच इस पे हो, प्राचार्य ने क्या किया था क्या नहीं किया था। क्योंकि अगर बुजुर्ग महिलाओं को अगर भिलाई में हम अगर हक नहीं दिला पा रहे हैं और महिलाओं को दर भटकने के बाद इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आज अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि भिलाई के लोगों को ऐसे कभी रहे हैं। भिलाई हमेशा से अच्छी जगह रहा है, महिलाओं के सम्मान के लिए हम सभी लड़े। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आज ये मैंने बातें रखी है। 2 दिन बाद जब हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, हमारे साथी बेल पे आ जाएंगे, जब चीज़ें हो जाएंगी, हम वापस पुलिस से, पर अब गांधीवादी तरीक़ों से, विनम्र तरीक़ों से। क्योंकि मेरे को समझ आ गया है कि कुछ चीज़ों में हम फंस जाते हैं, हमको आवेश में आके कुछ कार्य नहीं करना है। किंतु मांग अभी भी हुई है, सीधी सी बात है भाई, महिलाओं को हक मिलना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हम SP साहब के पास भी जाएंगे, CSP साहब के पास जाएंगे, थाना प्रभारी के पास भी जाएंगे, जिस नेता मंत्री सबके पास जाएंगे जहाँ तक संभव होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि आप लोग भी पुलिस प्रशासन से ये प्रश्न कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आपका सब कागज है, 4-4 जगह इन लोग आवेदन करें किंतु पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप भी शायद प्रशासन सवाल करेंगे तो महिलाओं को मदद मिलेंगी। मैं नहीं बोल रहा महिलाएं सही हैं, प्रिंसिपल गलत है, प्रिंसिपल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जांच तो करें, जांच करें लिखित में, जैसे हम पे FIR हुई, हमने कुछ फाड़ा नहीं फाड़ा। ये पेपर जो इन्होंने मुझे दिखाया है, इसे एक बात तो है कि जो महिला है श्रीमती गोदावरी सिन्हा और श्रीमती तीर्थी साहू, इन्होंने आरोप लगाया है। आरोप की जांच होनी चाहिए और FIR तो दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि जो ICC का फाइनल रिपोर्ट है, ये स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार तो किया नहीं गया है। क्योंकि ICC कौन है? उसी कॉलेज का एक 4-5 लोगों का कमेटी है जिसको ICC बोला जाता है। जब उन्होंने इतना चीज़ लिखा तो समझिए हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हो सकता है। क्यों मतलब एक दबाव, प्रेशर तो बना ही रहता है। पुलिस का काम है इसमें हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप तो करना चाहिए। और अगर गलती पाई जाती है तो FIR तो बनता है, अगर नहीं बनता है तो सीधी सी बात है, प्रशासन बचाने का भी प्रयास कर रही है। हमारे मोदी जी बोलते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब इन सब चीज़ों को देख कर तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कहाँ महिला का सम्मान
हो पा रहा है। अगर हमारा यह वीडियो किसी ऐसे अधिकारी के पास जाता है जो कार्रवाई कर सकें, उनको करना चाहिए। और इन्होंने बाकी इन्होंने तो माफ़ी मांग ली है, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है। इससे हालांकि NSUI की छवि धूमिल हुई है, जिसके लिए भी इन्होंने माफ़ी मांगा है। लेकिन ये जांच तो बनता है और FIR तो होनी ही चाहिए अगर जांच में गलती पाई जाती है तो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और वीडियो को शेयर ज़रूर आप करें। धन्यवाद।